बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनकी जिंदगी के कई गहरे पहलू सामने आए। 34 साल की उम्र में अतुल ने खुदकुशी कर ली और उनके जाने के बाद से उनके बेटे व्योम की कस्टडी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अतुल की मौत के बाद उनकी पत्नी निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब ये सवाल भी उठ रहा है कि व्योम अब किसके पास रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स में पता चला है कि व्योम अपने ताऊ सुशील सिंघानिया के पास है, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में अपने बेटे को एड्रेस करते हुए कई ऐसी बातें लिखी हैं जो आम लोगों का दिल भारी कर सकती हैं और सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या उनके बेटे की कस्टडी निकिता के परिवार को मिलनी चाहिए। तो वीडियो में अतुल के बेटे व्योम की कस्टडी से लेकर नोट में लिखी इमोशनल बातों तक हर चीज के बारे में बताएंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अतुल के वकील अवधेश तिवारी के मुताबिक घटना के बाद निकिता का परिवार व्योम को अपने साथ ले गया था। अब अतुल के भाई विकास और पिता पवन की तरफ से व्योम की कस्टडी के लिए अदालत में याचिका दाखिल की जा रही है। विकास ने यह भी बताया है कि अब उनका परिवार कानूनी लड़ाई को तेज करेगा ताकि व्योम को दादा दादी के पास भेजा जा सके, क्योंकि अब उसकी मां निकिता जेल में है और व्योम का असुरक्षित रहना परिवार के लिए चिंता की बात बन चुकी है। व्योम फिलहाल अपने ताऊ सुशील सिंघानिया के पास रह रहा है, जो खुद आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं। लेकिन कर्नाटक पुलिस अभी तक ये नहीं पता लगा पाई है कि सुशील सिंघानिया कहाँ रह रहे हैं। अतुल ने अपनी आत्महत्या से पहले एक 24 पेज का लेटर जो लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने 4 साल के बेटे व्योम को भी एड्रेस किया था। इस लेटर में जिस तरह की बातें उन्होंने अपने बेटे को एड्रेस करते हुए लिखी हैं, वो काफी हार्ट ब्रेकिंग हैं। इस लेटर में अतुल ने लिखा है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा बड़े होने के बाद एक दिन उनके दिल का हाल समझेगा कि उन्होंने सुसाइड क्यों की। लेकिन उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब्ड हाल में जो कुछ लिखा वो काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हालांकि उसमें अंडरलाइंग इमोशंस उनके मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने लिखा कि बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस अब मैं अपनी जान तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ। अतुल ने लिखा कि मुझे अब तुम्हारा चेहरा याद भी नहीं रहता जब तक मैं तुम्हारी वो तस्वीरें नहीं देखता जब तुम 1 साल के थे। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता, बस कभी कभी थोड़ा दर्द होता है। अब ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा इस्तेमाल मुझे और मेरे परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। ये सुनकर तुम्हें दुख होगा, लेकिन सच ये है कि अब तुम मुझे मेरी एक गलती जैसे लगने लगे हो। ऐसा लिखकर अतुल अपने बेटे को ये कन्वे करना चाह रहे थे कि वो अब व्योम को एक बोझ की तरह महसूस करते हैं, जिसके जरिए उनके परिवार से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन सिस्टम और समाज ने उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। इस लेटर में उन्होंने अपने बेटे को ये सलाह भी दी कि वो कभी समाज और सिस्टम पर विश्वास ना करे। अतुल ने यह भी लिखा कि पिता और बेटे का रिश्ता लिखा नहीं जा सकता, शायद समझा भी नहीं जा सकता, लेकिन अब इसे समझने का कोई मतलब भी नहीं है। तुम मुझे नहीं जान पाओगे, काश मैं तुम्हारे साथ रह पाता। अतुल ने लिखा कि मैं अक्सर हंसता हूँ जब याद करता हूँ कि मैंने तुम्हारे कॉलेज जाने पर तुम्हारे लिए कार खरीदने के पैसे तक बचाने शुरू कर दिए थे। कितनी बेवकूफ़ी थी मेरी। इतना ही नहीं, अतुल ने इस लेटर में जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ लिखी है वो ये कि उन्होंने अपनी आत्महत्या की वजह में महिलाओं के सो कॉल्ड सशक्तिकरण को सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने लिखा कि पहले वो महिलाओं के सशक्तिकरण के सपोर्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि ये विचार अब गलत दिशा में जा रहा है। उनके मुताबिक ये आंदोलन अब पुरुषों को नीचा दिखाने और उनके खिलाफ काम करने के लिए है। तो अतुल का लेटर ना सिर्फ उनके पर्सनल दुखों का इजहार था, बल्कि ये उस मेंटल स्ट्रगल को भी दिखाता है जो वो अपने परिवार और खास तौर पर अपने बेटे के लिए महसूस कर रहे थे। तो अतुल के इस लेटर पर जो उन्होंने अपने बेटे को लिखा और जो इमोशंस उन्होंने उसमें डाले, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।